रूठने और मनाने का क्रम गृहस्थ जीवन में चलता है। किसी संत ने कहा, परिवार में कोई रूठे तो उसको मनाने में लेट न करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अक्सर रूठने के बाद जो गांठें हैं ना, अगर आप मनाओ ना, बोलो ना। अभी एक संत का परम पद हुआ है, वो कहा करते थे, बार बार कहा करते थे, आपस में लड़ना मना नहीं, खूब लड़ो, लेकिन लड़ने के बाद बोलना बंद मत करो। समझ गए ना? लड़ाई तो होती है घर में, परिवार में, कहा सुनी भी होती है, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश कोई विवाद हो भी गया, अपना मुंह सुजा के मत बैठो, फटाफट बोलना शुरू करो। मैं भी रूठा और तुम भी रूठे तो फिर मनाएगा कौन? मैं भी रूठा और तुम भी रूठे तो मनाएगा कौन? आज दरारें हैं कल खाई होंगी, इन्हें भरेगा कौन? मैं भी चुप और तुम भी चुप, फिर इस चुप्पी को तोड़ेगा कौन? बात छोटी सी को अगर दिल से लगाओगे तो फिर ये रिश्ता निभाएगा कौन? भगवान के गृहस्थ जीवन से ये चीज़ सीखना है। भगवान ने जो बातें कही उसको रुक्मिणी मैया ने सकारात्मक अर्थ लेकर प्रस्तुत किया। हमारे जीवन साथी में हजारों दोष हो सकते हैं, या आप जिससे भी प्रेम करते हो उसमें हजारों दोष हो सकते हैं। तुम सचमुच किसी से अगर प्रेम करते हो तो उसके गुणों को देखो, दोषों को मत देखो। मुझे एक बात याद आई, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे। एक लड़की जो कि प्रेम के तलाश में घूम रही थी, राह से गुजर रही थी। एक बगीचे के बगल में एक संत बैठे थे। संत से जाके पूछा उसने, बाबा आप तो बड़े पहुंचे हुए संत लगते हैं, इंसान को सच्चा प्यार मिलता है या नहीं मिलता, या क्यों नहीं मिलता? इंसान को सच्चा प्यार कभी मिलता है क्या, या मिलता है या नहीं मिलता, और क्यों नहीं मिलता? तो बाबा ने कोई उत्तर तो न दिया, लेकिन बाबा ने कहा, बेटा ये बगीचा है ना, तुम बगीचे में जा। इस बगीचे में जाकर बगीचे का जो सबसे सुंदर फूल होगा, तो सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर ले आ, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो लड़की गई बगीचे में। जाते ही उसे बहुत सुंदर एक गुलाब का फूल मिला, बहुत ही सुंदर था, उसमें रंग भी बड़ा प्यारा था और खुशबू भी आ रही थी, सुगंधित सुबासित, बड़ा सुंदर गुलाब का पुष्प था। लेकिन लड़की को लगा कि अभी तो मैं बगीचे में आई हूँ, आते ही मुझे सुंदर गुलाब का फूल मिला, लेकिन बाबा ने कहा है कि सबसे सुंदर पुष्प तोड़ना है, तो मैं और बाकी बगीचे में और ढूंढ लेती हूँ। ऐसा ठानकर उस फूल को तोड़े बिना वहाँ से बगीचे में घूमने लगी। बगीचे में चारों ओर वो भटकने लगी, लेकिन जो पहली बार उसको पुष्प मिला था वो फूल बहुत ही सुंदर था। तुलना की दृष्टि से उससे सुंदर पुष्प उस लड़की को पूरे बगीचे में दूसरा नहीं मिला। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थक कर हार कर लौट कर वापस सोचा कि वही फूल तोड़कर ले जाऊंगी बाबा के पास। ऐसा सोचकर उसी पुष्प के पास आई, देखा वहां पर तो फूल था नहीं और कोई तोड़कर ले जा चुका था। रोती हुई बाबा के पास आई, साधु महाराज के पास आई, बाबा पूरी बगीचे में एक पुष्प पसंद था मुझे, उससे सुंदर दूसरा कोई पुष्प न निकला, न मिला। मुझे लगा कि बाकी बगीचे को देखूंगी और कोई सुंदर पुष्प होगा तो मैं उसे तोड़ूंगी। ऐसा सोचकर मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन लौट कर आई तो उस पुष्प को और कोई तोड़ चुका था। बाबा ने कहा, बेटा यही हमारी जिंदगी की कहानी है। परमात्मा जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हैं, सबसे प्रिय हैं, सबसे सुंदर है,
सबसे पहले हमें वो दिला देता है। जो भी हमारा जीवन साथी हमें मिला है, या हमें बेटा मिला है, या बेटी मिली है, या पिता मिला है, या माँ मिली है, दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन हम उनको छोड़कर और खूबसूरत और सुंदर रिश्ते को ढूंढने के लिए हम बगीचे में भटकते हैं, लेकिन हमें हर जगह से निराशा मिलती है। जब हम लौट कर आते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है वो सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था, तब तक हमारा सच्चा प्यार लुट चुका होता है और कोई लूट कर ले जा चुका होता है। इसलिए भगवान जो देता है, सबसे सुंदर देता है, सबसे खूबसूरत देता है, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, जो भी आपको मिला है बहुत खूबसूरत है, उसका आदर करो, रिश्तों को निभाओ। यहाँ पर बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन बताया। नारद जी भी भगवान के गृहस्थ जीवन की परीक्षा लेने के लिए आए। नारद जी को लगा कि मैं जाकर कृष्ण की परीक्षा लूंगा। मुझे एक शादी करने के लिए मना कर दी थी और आज स्वयं 16,000 करके बैठे। मुझे कहते थे कि शादी बर्बादी का कारण होता है, और स्वयं इतनी शादी करके बैठे। जाकर भगवान की बर्बादी देखे आता हूँ। नारद जी आए, रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। रुक्मिणी मैया ने बड़ी सेवा की, कन्हैया ने चरण धोए। नारद जी को लगा कि कन्हैया रुक्मिणी के महल में तो हैं, लेकिन जो सत्यभामा है बड़ी नकचड़ी है, बड़े बाप की बेटी जो ठहरी, वहाँ जाकर मैं द्वारिका में आग लगाऊंगा। चुपके से रुक्मिणी के महल से निकले और सत्यभामा के महल में प्रवेश किया। नारद जी ने कुंडा खटखटाना था, दरवाजा किसने खोला मालूम? कन्हैया ने। अरे आप यहाँ कैसे? आप तो रुक्मिणी के महल में थे। सत्यभामा आई, अरे नारद जी 4 महीने हो गए, धक्का देकर बाहर निकालती हूँ, लेकिन वापस लौट के घर में आ जाते हैं, कभी जाते ही नहीं घर से बाहर। नारद जी बोले कैसे हो सकता है? अभी रुक्मिणी के महल में चरण धोया और खीर खिलाया। अरे सत्यभामा जाओ, जलपात्र ले आओ, नारद जी के चरण धोना है। नारद जी सोचते हैं अभी तो वहाँ धोया, यहाँ क्या धोएगा? नारद जी के चरण धोए। उसके बाद सत्यभामा से पूछा, अरे सत्यभामे आज ठाकुर जी की भोग में क्या बना है? सत्यभामा बोली मालपुड़े बने प्रभु। नारद जी के सामने मालपुड़े रखे, लेकिन दिमाग में चोर है ना, सोचते हैं लगता है कोई पतली गली है वहाँ से आए हैं। मैं अब जाऊँगा जाम्बवती के महल में, वहाँ जाकर आग लगाऊंगा। जल्दी जल्दी वहाँ से उनके नज़रों को छल कर बचाकर जल्दी जल्दी में जब जाम्बवती के महल में जाते हैं, वहाँ जाकर कुंडा खटखटाते हैं। दरवाज़ा किसने खोला? कन्हैया ने खोला। अरे आप यहाँ कैसे? जाम्बवती बोली, अरे नारद जी 6 महीने हो गए, घर से बाहर निकलते ही नहीं है। नारद जी बोले कैसे हो सकता है? रुक्मिणी के महल में यही थे सत्यभामा के। लगता है कि इन्होंने अंडरग्राउंड कोई गली बना रखी है। अरे जाम्बवती जाओ चरण धोने के लिए बर्तन लेकर आओ। नारद जी बोले इनमें कुछ धरे नहीं, सब धो डाले पहले 2 जगह। अरे जाम्बवती भोग के लिए क्या बनाए? नारद जी बोले जो बना है बने रहने दो, पेट में जगह नहीं है। लेकिन भगवान तो सब समझते हैं। नारद जी वहाँ से पतली गली में फिर से निकले और गए। सोचा कि सत्या के महल में जाऊँगा। जैसे सत्या के महल में जाकर दरवाज़ा खटखटाया, कुंडा, दरवाज़ा किसने खोला? कन्हैया ने नहीं खोला। हर बार वही खोलेगा क्या? इस बार सत्या ने दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खुला, सामने सत्या। नारद जी के प्राणों में प्राण आ गए। ओहो, मौका मिल गया, अब मैं द्वारिका में आग लगाऊंगा। जैसे 2 कदम भीतर करना था, आगे उद्धव जी के पास बैठकर चौसर खेल रहे थे। अरे आप यहां भी कैसे? तो भगवान वहां से उठ के आए। नारद जी आप क्या समझते हो, मैंने तुम्हें शादी नहीं करने दिया तो तुम सारे बदले मेरे से लोगे बदला, और तुम ये सोचती हो कि 16,108 शादियां की हैं तो मेरी यहाँ पे बर्बादी हो रही है।
अरे नारद जी 16,108 की बात क्या करते हो? सारी दुनिया में जितने प्राणी हैं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, केवल मानव नहीं, जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों के दिल में जाकर झांक कर देखो नारद जी, तो वहाँ पर बांसुरी बजाता मैं ही मिलूंगा और कोई नहीं। तुमने अपने साथ मेरी तुलना कर डाली। नारद जी, मैं अनासक्त हूँ, संसार की आसक्ति से रहित, मैं पूर्ण सनातन ब्रह्म हूँ। नारद जी वैसे सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन जगत को ये बोध देने के लिए भगवान ने नारद जी के साथ ये लीला करी है। इस प्रकार यहाँ बड़ी सुंदर लीला सुनाई। आगे चलकर पांडवों के राजसूय यज्ञ को पूर्ण किया प्रभु ने। सारे राजाओं ने पांडवों की शरणागति स्वीकार करी थी, लेकिन एक जरासंध नाम का राजा था, उसने पांडवों की शरणागति स्वीकार नहीं करी थी। जब तक सभी राजा एक राजा के छत्र के नीचे न आ जावें, तब तक राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं होता। भगवान अर्जुन को और भीमसेन को लेकर गए। जरासंध ने 20,000 राजाओं को अपने कैद में बंद कर रखा था। उनको छुड़ाने का भी एक बहाना था। जरासंध को पत्र लिखा, लेकिन छोड़ा नहीं। भगवान भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। भीमसेन को और अर्जुन को लेकर गए भगवान ब्राह्मण के वेश में। जाकर भगवान ने भिक्षा मांगी है। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्ना नान्यकांक्षिणः, युद्धम नो देहि राजेंद्र। हे राजेंद्र, आप मुझे भिक्षा में युद्ध दो। अरे सुबह सुबह आकर लड़ाई भिक्षा में मांगने वाले तुम कौन हो? पहचानने में टाइम नहीं लगाई। अरे छलिया कृष्ण आप हो, और ये अर्जुन है, ये भीमसेन है। कन्हैया आप बांसुरी बजा लो और ये धनुष बाण चला ले बे। हाँ, मल्ल युद्ध तो ये कर सकता है भीमसेन। भीमसेन के साथ श्री कृष्ण का यहाँ पर, जरासंध का यहाँ पर मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। 27 दिन तक भीमसेन में और जरासंध में मल्ल युद्ध हुआ। बड़ा बलशाली था। आज जरासंध ने भीमसेन को पटक दिया, केवल मारा नहीं। रात्रि को कन्हैया की शरण में गए। बोले कन्हैया, अगर कल जाऊंगा लड़ने के लिए तो मैं जीवित नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी सी बात कही यहाँ पर। देखो भाई, तुम जब लड़ते हो ना, तो लड़ते समय तुम्हारी नजर मेरी ओर नहीं होती। लड़ते समय कभी कभी मेरी ओर भी दृष्टि डालो। हम अपने बल से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन परमात्मा का बल साथ में होगा तो हम हारेंगे नहीं। आज मल्ल युद्ध चालू हो गया। भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके को चीर कर बताया कि अगर जरासंध को मारना है तो ऐसे मारा जा सकता है। चीर कर विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीमसेन ने भी वैसा ही किया जैसे भगवान ने इशारा किया था। मेरे बंधुओं, इस कथा में बड़ा प्यारा भाव है। ये कथा हमारी कथा है। जरासंध कौन? जब 50 पार कर लें तो हम बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके होते हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, संध कहते हैं संधि को। बुढ़ापे की संधि क्या होती है? 50। जब 50 पार कर लो तो एक काम करो, अगर बुढ़ापे को जीतना है, बुढ़ापे में अगर जीवन आनंदमय जीना है, तो एक काम करो कि अपने समय को 2 भाग में बांट दो। जरासंध को जीतने का यही तरीका है, अपने समय को 2 भाग में बांट दो। एक भाग संसार को दो और एक भाग ईश्वर को दो। 50 के बाद के जो अंक होते हैं बड़े प्यारे अंक होते हैं। 50 के बाद आता है 51, 52, 54, 58। अंकों के बाद
वन शब्द आता है। वन यानी कि एकांत। वन, वन का मतलब जंगल नहीं होता। 50 के बाद कुछ एकांत में जीवन बिताओ और चिंतन करो कि मैंने आज तक क्या किया, मुझे जो करना था क्या मैंने किया। यदि आप 60 वर्ष तक एकांत में चिंतन न कर पाए तो 60 के बाद का जीवन तो सड़ता है। 61, 62, 63, 64, 65, 66 और सड़ आदमी को फिर सड़ के जीना पड़ता है। इसलिए जीवन को सड़ाना नहीं है, जीवन को आनंद देना है। कितने भी बड़े पहलवान क्यों न हो, मैंने दारा सिंह को देखा था जिन्होंने हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। टीवी में दिखा था मैंने। 5 बार स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने, 5 बार। विदेशों में जाकर 5 गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति, इतना पहलवान व्यक्ति जब जीवन की अंतिम घड़ी थी तो 2 जनों का सहारा लेकर चलता था। तो मैंने चिंतन किया कि इंसान का शरीर कितना ही पहलवान क्यों न हो, लेकिन ये शरीर तो गलता है महाराज। लोहा भी गल जाता है, ये तो हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, ये तो गलेगा जरूर। ये शरीर गले उससे पहले पहले अपने जीवन को सही दिशा देना। ये आंखों में धुंधलापन आ जाए उससे पहले पहले हरि का भजन कर लेना, हरि के दर्शन कर लेना। मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ साथ जिंदगी का ढंग बदलते देखा है। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था दिनेश कनेरिया। उन्होंने जिंदगी की सच्चाई उकेर कर रख दिया कलम से। मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते हुए देखा है और उम्र के साथ साथ जिंदगी का ढंग बदलते हुए देखा है। वो जब चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पांव उठाने के लिए दूसरे के सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी नजरों की चमक देखकर सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह धर धर रोते हुए देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर थर कांपते हुए देखा है। जिनकी आवाज़ से कभी बिजली कड़कने का होता था आभास, जिनकी आवाज़ में कभी बिजली कड़कने का होता था आवाज़, उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला जड़ते हुए देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत सब कुछ कुदरत की इनायत है मेरे दोस्तों। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान होते हुए देखा है। अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे यारों, वक्त की धारा में अच्छों को मजबूर होते हुए देखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए समय को बांटो। जीवन में आनंद लेना है तो 50 के बाद, मैं तो कहता हूं कि भजन का समय तो अभी से है, लेकिन फिर भी अगर 50 तक तुमने शुरुआत नहीं करी, कोई बात नहीं, अब 50 के हो गए, शुरू कर दो। जीवन में फिर मजा आएगा, नहीं तो जीवन एक नरक का जैसा बन जाएगा। इसी को जरासंध वध लीला कहा है। जरासंध का वध किया प्रभु ने और पांडवों को उनके राजस्व यज्ञ को पूर्ण करवाया प्रभु ने। उसी यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया। भगवान की प्रथम पूजा हुई, शिशुपाल ने विरोध किया, उसका वध किया प्रभु ने। इस प्रकार भगवान ने पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। आगे चलकर कौरव और पांडवों के युद्ध में भगवान ने पांडवों का पक्ष लेकर पांडवों को विजयश्री दिलाई। ये प्रसंग आपको पहले सुनाया। शाल्व का उद्धार किया और इसका शिशुपाल का मित्र था ये दंतवक्त्र विदुरथ, इनका उद्धार किया। काशीराज का उद्धार किया। बलबल नाम के दैत्य का उद्धार बलराम जी ने किया। धरती का भार हल्का करना था। भगवान ने असंख्य दुष्टों का संहार किया। शुकदेव स्वामी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान ने किसी ऐसे भक्त का भी कल्याण किया जो अयाचक हो?
गरीब हो, दीन हो? बोले हाँ। ठाकुर जी का एक बड़ा प्यारा भक्त था, उसका नाम था सुदामा। उसके पास लौकिक पूंजी नहीं थी, संसार की दौलत नहीं थी, लेकिन भजन रूपी धन बहुत था। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो चरणों में वंदन किया करे। कि बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः, निवसतिर्दिये शाम श्रीहरेर भक्तिरेका। मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, 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 मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना। चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। अख सोने नहीं प्रभु के दर्श बिना, अख सोने नहीं प्रभु के दर्श बिना, अख सोने नहीं प्रभु के दर्श बिना, अख सोने नहीं प्रभु के दर्श बिना। चाहे लख लख गजला पाइए, 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 मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। हाथ सोने नहीं लगते सेवा बिना, 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 हाथ सोने नहीं लगते सेवा बिना। चाहे लख लख, चाहे लख लख मुंदरा पाइए, चाहे लख लख मुंदरा पाइए, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा
पग सोड़े नहीं सत्संग जाए बिना, 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 चाहे जग सारा घूम आइए, 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 मुख सोड़ नहीं जय हो। लगता राम बिना, मुख सोड़ा नहीं लगदा राम बिना, मुख सोड़ नहीं लगता राम बिना, मुख सोड़ा नहीं लगदा राम बिना, चाहे लख लख बात बनाइए, 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 मुख सोड़ नहीं जय हो। लगता राम बिना, मुख सोड़ा नहीं लगदा राम बिना, मुख सोड़ नहीं लगता राम बिना, मुख सोड़ा नहीं लगदा राम बिना, मुख सोड़ नहीं लगता राम बिना, मुख सोड़ा नहीं लगदा राम बिना, मुख सोड़ नहीं लगता राम बिना, मुख सोड़ा नहीं लगदा राम बिना। जय जय श्री राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या, निवसतिर्दियेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। सकल जगत में वो पुरुष जो कि निर्धन है, वो निर्धन पुरुष भी धनवान है, धन्य है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। आपको स्मरण हो या न हो, लौकिक धर्म हमें लौकिक संपदा देता है, लेकिन भजन हमें भीतर की दौलत देता है। और भजन ही है जो हमें संतोष और शांति प्रदान करता है। बिना भगवान के भजन के संतोष और शांति जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। और करोड़ों दौलत आपके पास पड़ा हो, लेकिन वो इंसान सुखी होता है जिसके पास संतोष रूपी धन है। होगा सुखी न तब तक संतोष धन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो रमान होगा, जग जाल छूटने का कोई जतन न होगा, व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सजले, होगा सुखी न तब तक संतोष धन न होगा। तू तौल कर जो देखे आंखों का एक मोती, एक बिंदु भर त्रिलोकी भर का वजन न होगा, श्री राम धुन में जब तक तू मन रमान होगा, जग जाल छूटने का कोई जतन न होगा। सुदामा के पास कुछ नहीं है, लेकिन संतोष रूपी धन है। आज पत्नी सुशीला भोजन की थाली की जगह केवल एक गिलास जल रख देती है सामने। क्यों सुशीले, आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगा? मेरे नाथ, 4 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं। अच्छा, जल पी लिया, आंखें मूंद कर चुपचाप शांति से बैठे, चेहरे पे शिकन नहीं है, भरोसा है अपने भगवान पर। भूखा रखेगा, मार भी देगा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नाथ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों का ये दुख देखा नहीं जाता हमसे। आप ही तो कहा करते थे ना, द्वारिकाधीश आपके बाल सखा हैं, एक बार आप जाइए। अरे सुशीले, इस गरीबी की हालात में मैं अपने मित्र के घर में जाऊं? दुनिया सोचेगी सुदामा मांगने के लिए आया है। नहीं, गरीबी की अवस्था में मित्र के घर जाना नहीं चाहिए। और याद रखना, तुम दुखी हो, लेकिन अपना दुख कभी मित्र को सुनाना नहीं। ये सच्ची मैत्री है, प्योर मित्रता, शुद्ध मैत्री। तुम दुखी हो, लेकिन मित्र को कभी अपना दुख नहीं सुनाना। लेकिन अगर तुम्हारा कोई मित्र दुखी है, तुमने सुन लिया,
एक पल विलंब नहीं करना, उसी समय अपने मित्र का दुख दूर करने के लिए दौड़ना। भगवान कितने ही बार आ चुके हैं, सुशीला से कह चुके हैं, भाभी एक बार भैया को भेजो। अगर द्वारिका में एक बार आ गया ना तो मैं उससे संसार की सारी दौलत से भर दूंगा भाभी। लेकिन ये स्वाभिमानी ब्राह्मण जाता ही नहीं। आज सुशीला ने कह दिया, नाथ एक बार हो आइए। सुशीला मैं मांगने जाऊं? मैंने कब कहा कि मांगने जाइए, बस एक बार जाइए। चींटियों के पैर में घुंघरू बांध दे तो भी मेरा भगवान उनकी आवाज को, उनकी ध्वनि को सुनता है। गूंगे की आवाज में भी जो भाषा और शैली को समझता है, मूक प्राणियों की प्रार्थना भी जो समझता है, उसके आगे जाकर मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। वो खुद ही तेरे मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। लेकिन शर्त एक है, यहाँ आप आकर एक बार एक बिंदु आंसू टपकाने की जरूरत है। हम दुनिया के आगे तो रोकर जाते हैं, दिल की सारी बातें सुना देते हैं। कभी ठाकुर के पास आकर दिल की बातें सुनाइए तो सही। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। वो खुद ही तेरे मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया तेरा भगवान करेगा। बस एक बार जाइए। लेकिन सुशीले, जाने का मन तो है, कन्हैया के दर्शन न किए वर्षों हो गए, जाने का मन हो रहा है। लेकिन मित्र के घर में, भगवान के घर में, गुरु के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तो मित्र को क्या उपहार लेकर जाऊं? तो सुशीला ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। अपने लिए मैं कभी न मांगू, मर जाऊं लेकिन मांगू नहीं। लेकिन आज अपने नारायण के लिए मांगने जाऊंगी। जीवन में पहली बार सुशीला झोली फैलाने के लिए पड़ोस में गई। 4 ब्राह्मण के घर में 4 मुट्ठी चावल के कण मांग के लाई और फटे से उत्तरीय वस्त्र में बांधकर अपने पति सुदामा जी को दिया, यूं कहते हुए कि कन्हैया को मेरा संदेश सुनाना कि 1 मास में पाख दो, 2 एकादशी होए। 1 मास में पाख दो, 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जो सदा एकादशी होए। ये संदेश है सुशीला ने दिया। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 एकादशी होते हैं, लेकिन हे द्वारिकाधीश, मेरे घर में तो हमेशा एकादशी ही रहती है। न जाने क्या क्या कहती है तू भी। सुदामा वो चावल लेकर अपने कन्हैया की मधुर छवि का दर्शन करने का चाह लेकर वहां से निकलते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा यार है, मेरा साथी है, जिससे मैं अपने दिल की बात सुना सकता हूं। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है, दुखियों का दुख हरने वाला सच्चा साथी है। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है, दुखियों का दुख हरने वाला सच्चा साथी है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है।
जैसा वो सबसे निराला है। ओ जब जब दिल उदास होता है, जब जब दिल उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। दोनों हाथों से तालियों की सलाह करते हुए जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं। जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं। जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है। सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। ओ जब जब दिल उदास होता है, जब जब दिल उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। सब कुछ बदल गया है उसके आने से। हिम्मत आ गई उसके ही समझाने से। सब कुछ बदल गया है उसके आने से। हिम्मत आ गई उसके ही समझाने से। नशा में जब जब भी जय हो। उसी ने संभाला है। नशा में जब जब भी उसी ने संभाला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। ओ जब जब दिल उदास होता है, जब जब दिल उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। सौदा पट गया सस्ते में, नई नई पहचान
उसी ने संभाला है। गिरा मैं जब जब भी उसी ने संभाला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है। ओ जब जब दिल उदास होता है, जब जब दिल उदास होता है। मेरा मुरली वाला मेरे साथ होता है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। अपने साथी अपने मित्र को दिल में बसाकर सुदामा जी महाराज निकल पड़े पोरबंदर से द्वारिका की ओर। पौष का महीना था। गुजरात की धरती दिसंबर के महीने में भी तपती है और नंगे पांव चले हैं। गोमती नदी को पार किया और भूखे प्यासे थे तो मूर्छित होकर गिर पड़े। दरिया दूषण दास में प्रभु में नहीं है दोष। इंसान में दोष है, भगवान में कोई दोष नहीं, याद रखो। तुम आज दुखी हो तो अपने दोष की वजह से, परमात्मा की वजह से नहीं। दरिया दूषण दास में प्रभु में नहीं है दोष। जन चले एक पांव बढ़ो, हरि चले 100 कोश। तुम एक कदम बढ़ा दो, परमात्मा 100 कदम बढ़ाकर आपका हाथ पकड़ेगा। जब मूर्छित होकर गिर पड़े तो गरुड़ जी को आज्ञा दी, गरुड़ जी जाओ जाकर मेरे सुदामा को चुपचाप उठा के ले आना। धरती के साथ ही उठाकर ले गए गरुड़ जी। द्वारिका के मुख्य द्वार पर पधराया। मूर्छा टूटी। सामने बड़े राजप्रासाद। मैं कहाँ आ गया? सामने 2 द्वारपाल। भैया ये नगरी कौन सी है? अरे बाबा आप द्वारिका नगरी में हो। अरे इतना नज़दीक, सुबह ही तो चला था, शाम होने से पहले पहुंच गया। लोग कहते थे 3 दिन लगेंगे, मैं 1 दिन में आ गया। लगता है ज़्यादा भागा हूँ। इस ब्राह्मण को क्या खबर कि कन्हैया ने क्या कृपा करी इस पर। अरे भाई ये द्वारिका नगरी है तो यहाँ पर हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? अब कन्हैया को कोई पहचाने नहीं। वहाँ तो सब द्वारिकाधीश ही जानते हैं, द्वारिकाधीश के रूप में पहचानते हैं। अरे बाबा द्वारिकाधीश की बात कर रहे हो? हाँ भैया हाँ, द्वारिकाधीश कन्हैया कहाँ रहते हैं? बाबा आप द्वारिकाधीश के ही कक्ष के बाहर खड़े हो। भैया जाओ जाकर ये सूचना कर दो कि कन्हैया का बचपन का मित्र आया है, बाल सखा आया है। नख से लेकर सिख तक देखा द्वारपालों ने, प्रथम विश्वास न हुआ। अरे ये द्वारिकाधीश का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता। चुपके से ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ आसन पर बिठाया और द्वारपाल दौड़े दौड़े गए। भीतर जाकर द्वारिकाधीश को कहा, द्वारिकाधीश की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? बोले नाथ एक ब्राह्मण आया है, किसी से पगान झगातन पे प्रभु जाने को आए बसे निज ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक देख रयो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम
बतावत आपनो नाम सुदामा। हे नाथ, नख से लेकर सिख तक फटे हाल नर कंकाल है। शरीर में कोई सुंदर वस्त्र नहीं है, फटे वस्त्र हैं, कोई झंगुली नहीं, कोई उपानह नहीं। लटी दुपट्टी, कितने ही जगह से फटी हुई दुपट्टी है। ऐसा दुर्बल देह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, लेकिन मुख में दिव्य तेज है। वो कहता है कि आपका बाल सखा है। अरे अरे द्वारपाल, वो अपना नाम क्या बताता है? नाथ, वो नाम अपना सुदामा बताता है। क्या सुदामा आया है? क्या मेरा सुदामा आया है? अरे रुक्मिणी, सुदामा आया है। ऐसा कहते हुए भगवान सहसा अपने पलंग से, अपने आसन से खड़े हो गए और 7 दरवाजे लांघकर दौड़े दौड़े गए। भगवान जाकर बड़े प्रेम से सुदामा जी को प्रगाढ़ आलिंगन किया, गले से लगाया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। परस्पर को बड़े प्रेम से आलिंगन करके, प्रगाढ़ आलिंगन करके प्रेमास्त्रु से नाला दिया। बड़े आदर के साथ वहाँ से सुदामा जी महाराज को लेकर आए भीतर अपने अंतःपुर में। बड़े प्रेम से लाकर अपने आसन पर बिठाया। ठाकुर जी नीचे बैठे हैं और सुदामा जी महाराज को ऊपर बिठाया है। ऐसे बेहाल बिबाइन सो मग, कंटक जाल महापग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अरे रुक्मिणी, जाओ जाकर जल पात्र ले आओ। आज रुक्मिणी मैया जल पात्र लेकर आई हैं। कन्हैया नीचे बैठे बड़े प्रेम से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। आज मानो कि आंखों के आंसू बिंदु से ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज के चरणों को प्रक्षालन किया, धोया, पूजन किया और पूजन करके बड़े सुंदर ढंग से स्वस्थ आसन पर बिठाया। कि देखो रे पहली बार, कि देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। कि देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने सुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने सुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने सुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने सुवन से पग धोए। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने सुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने सुवन से पग धोए। दुखी सुदामा अति निर्धन था। दुखी सुदामा
वस्त्र दे, दुर्बल तन था, कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। चले सुदामा, चले सुदामा मित्र से मिलने, चिंता में खोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। हाथों को खोलिए जरा, सुदामा जी का स्वागत करिए तालियों के साथ। हरि बोल, हरि बोल। द्वारिकाधीश के द्वार में आए, द्वारिकाधीश के द्वार में आए, भेंट को चावल साथ में लाए, भेंट को चावल साथ में लाए। जब नाम सुदामा अर्ज कराई, प्रभु मन प्रीत उमड़ अति आई। नाम सुदामा अर्ज कराई, प्रभु मन प्रीति उमड़ अति आई। दौड़ के आए, दौड़ के आए, गले लगाए, प्रेम से नैन भिगोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। छीन के चावल भोग लगाए, छीन के चावल भोग लगाए, देख रुक्मणी अचरज लाए। देख रुक्मणी अचरज लाए। अनुपम भाव से करी विदाई, प्रभु से सखा की हुई जुदाई। अनुपम भाव से करी विदाई, प्रभु से सखा की हुई जुदाई। घर पहुँचे तो, घर पहुँचे तो देख के वैभव चकित सुदामा हुए। देख सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए। भक्तवत्सल भगवान। भगवान की जय। भगवान ने कहा मेरी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। भगवान ने पीछे से हाथ ले जाकर पोटली छीन ली और छीन कर जैसे ही उस पोटली को खोला, खोलना क्या था, उसमें अमृतमय कण को पाकर भगवान समाधिस्थ हो गए। भगवान ने संकल्प लिया, एक मुट्ठी चावल से मैं संसार का सारा वैभव अपने सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल खाने की तैयारी करनी थी, लक्ष्मी ने रोक लिया। भक्तों के भाव हैं, रत्नाकर कवि ने भगवान को 2 मुट्ठी चावल खिलाई है, लेकिन भागवत में केवल 1 मुट्ठी चावल खाई भगवान ने। और सुदामा को दुनिया का सारा ऐश्वर्य प्रदान किया। प्रत्यक्ष में कुछ न दिया, लेकिन परोक्ष में भगवान ने सब कुछ दे दिया। विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जाइए जाकर मेरी सुदामा नगरी को वैकुंठ से भी सुंदर सजाना। विश्वकर्मा ने आकर सुदामापुरी को इतना सुंदर बनाया कि सुदामा की नगरी के आगे द्वारिका नगरी भी निष्फल फेल होने लगी। दाता तेरे दरबार में ए अजब जलवा गिरी देखी। दाता तेरे दरबार में ये अजब जलवा गिरी देखी। देते किसी को न देखा, लेकिन सबकी झोली भरी देखी।
भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ न दिया, और परमात्मा जब देता है तो जतलाकर नहीं देता। इतना दिया परमात्मा ने, सारा वैभव उड़ेल दिया। सुदामा के भाग्य में स्त्री क्षय लिखा था, जब तिलक किया तो यक्ष स्त्री बना दिया, शब्द को आगे पीछे कर दिया। हे सुदामा, कुबेर के पास जो दौलत नहीं वो दौलत मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूं। ऐसा कहकर अपना मित्र धर्म निभाया प्रभु ने। सुदामा वहां से चले आनंद में मग्न होते हुए। भगवान ने प्रत्यक्ष में न दिया, लेकिन सुदामा को लगा कि कन्हैया ने अपने गले से लगाया, अपने सिंहासन पर बिठाया, मेरे चरणों को धोया और प्रेमाश्रु से मुझे नहला दिया। मेरे प्रभु ने मुझे सर्वस्व दे दिया। ऐसा भाव लेकर सुदामा चलने लगे। जब पहुँचे हैं सुदामापुरी में, वहाँ का वैभव देखकर सुदामा फूट फूट के रोने लगे। कान्हा, मैंने तो तेरे से ये सब नहीं मांगा था। विरक्त होकर वन की ओर जाने की तैयारी करने लगे तो कन्हैया ने पीछे से सुदामा को आवाज दिया, बाबा, मैंने सारा ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान किया है, अब यहाँ रहकर तुम परमार्थ का काम करो। सुदामा ने आजीवन विद्या दान किया, परमार्थ का काम किया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, ये भगवान का अयाचक भक्त है। भगवान ने बिना मांगे सर्वस्व दे दिया सुदामा को। इस कथा को सुनकर ये विश्वास बढ़ाइए अपने मन में कि भगवान के पास आकर कहने की जरूरत नहीं, केवल उसके दर पे शीश झुकाना ही बहुत है। वो सब समझता है आपके मन की भावना को। आगे चलकर कुरुक्षेत्र में भगवान ने 100 वर्षों के बाद गोपियों को दर्शन दिया। गोपियों को श्राप था, राधा रानी को श्राप था 100 वर्षों के लिए कन्हैया का वियोग होना। लेकिन कुरुक्षेत्र में श्री राधा जी को कन्हैया के दर्शन हुए। वेदों ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। एकादश स्कंद में यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने श्राप दिया। परिवार का कोई विशिष्ट व्यक्ति अच्छा काम करता है, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोग भी अच्छे होंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ज्यादा बड़ा व्यक्ति बनने के साथ साथ उसे ये सावधानी रखनी होगी कि मेरे आसपास जो मेरे नीचे लोग हैं वो भी क्या अच्छे हैं। अक्सर हमने देखा है कि बड़े व्यक्ति की बदनामी उसके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा हो जाती है। भगवान सारी दुनिया के परिवार के आग को बुझाते रहें, सारी दुनिया के झगड़े शांत करते रहें, लेकिन भीतर से उनका ही घर सुलग रहा है। यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने श्राप दिया क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों की निंदा करी। ब्राह्मणों ने कहा शांब से, हे शांब, तेरे पेट से मुसल निकलेगा, तूने विप्र द्रोह का काम किया है और ये मुसल यदुवंशियों के सर्वनाश का कारण होगा। अच्छा, छोटे बच्चों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि चलो किसी कारणवश तुमने गलती कर दी तो गलती करने के बाद बड़े लोगों को जाकर बताना चाहिए ताकि उसका कोई उपाय हल निकालें। लेकिन यदुवंशी कुमारों ने भगवान को जाकर नहीं कहा। परिणाम ये हुआ कि यदुवंशी कुमार आपस में लड़कर मरने लगे। उस मुसल को रगड़ रगड़ कर सागर में फेंक दिया था और उसी के द्वारा एरन नाम की एक लता उत्पन्न हुई। उस लता से मदिरा का निर्माण हुआ और मदिरा पी पी कर यदुवंशी कुमार लड़ने लगे, भाई भाई को काटने लगे। भगवान अनासक्त भाव से वहाँ से गए हैं प्रभास खंड में। इधर वसुदेव महाराज नारद जी के द्वारा जनक और योगेश्वर संवाद को सुनाकर वसुदेव महाराज के मन को शमन किया है। उधर भगवान श्री कृष्ण प्रभास खंड में पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आज भी वो पीपल का वृक्ष है, कभी आप जाएं दर्शन करने के लिए। अब तो वहाँ पर बड़ा सुंदर मंदिर बन गया। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश दिया, जो मैं विगत 7 दिनों में आपको सुना रहा हूँ। ये सब भगवान ने उद्धव जी को सुनाया। वहाँ पर मैत्रेय मुनि भी बैठे थे। भगवान के अनासक्त के पीछे, अनासक्त भाव के पीछे यानी कि मस्ती के पीछे क्या राज है? तो भगवान ने वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग सुनाया। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे।
जीवन में हर कदम कदम पर शिक्षा मिल सकती है अगर शिक्षा लेने वाले हों तो। नीम के कड़वे पत्तों से भी, नीम के कड़वे पुष्प से भी मधुकर मधु उठाकर ले आता है। तो हमारी एक आदत होनी चाहिए सार ग्रहण की। दुनिया में हर जगह गुण अवगुण बिखरे पड़े हैं, लेकिन गुण ग्राहकता आपके भीतर होनी चाहिए। अवगुण तो सारी दुनिया में भरे पड़े हैं। यदि तुम अवगुण को उठाओ तो हर जगह अवगुण भरे पड़े हैं, और सद्गुण को उठाओ तो हर जगह सद्गुण भरे पड़े हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसको चुनते हो। भगवान ने दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन किया। इसमें पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, भ्रमर, मधुमक्खी, हाथी, हिरण और पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया है। कुररी पक्षी, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी कीड़ा, छोटा सा बालक और शहद निकालने वाला, ये 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय भगवान ने। इन 24 जनों से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करी है, बीतराग वैराग्य की शिक्षा। और उसी को स्मरण करके मैं अनासक्त भाव में जीता हूँ। उद्धव जी को अपने मन की बात बताई, भागवत धर्म का उपदेश दिया। देवताओं के द्वारा स्तुति होने पर सबसे पहले अपनी सारी शक्तियों को, सारी पटरानियों को, सारी गोपियों को भगवान ने अपने भीतर समाहित किया और बलभद्र को आज्ञा करी। बलदेव भगवान पहले ही धराधाम छोड़कर चले गए शेष लोक की ओर, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये प्रसंग यहाँ पर सुनाया। और द्वादश स्कंद में कलि के धर्म का निरूपण 4 प्रकार के प्रलय की बात सुनाकर 7वें अध्याय में श्री शुकदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि तुमने मरने से पहले मुक्ति को पा लिया। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। आपको शायद याद हो न हो, मैंने एक दिन कही थी, शरीर छोड़कर जाने के बाद ही मुक्ति मिलती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या जीते जी तुम मुक्त हो? जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखना तो थोड़ा सा अपने आप से प्रश्न करना कि कहीं अब मेरी ये अवस्था हो चुकी है, कहीं अब भी मैं भटक तो नहीं रहा हूं, अब भी मेरी आसक्ति कहीं जाकर चिपक तो नहीं रही है, अब भी मेरे मन में हाय तौबा तो नहीं है, अब भी मैं कहीं प्रेतों की तरह इधर से उधर भटक तो नहीं रहा हूँ। यदि ऐसी अवस्था आपकी है तो गारंटी मानिए कि आप भटक रहे हैं। अब थोड़ा सा भटकना बंद करिए, एकाग्र हो जाइए और परमात्मा में संलग्न हो जाइए। परीक्षित तुम जीवन मुक्त हो। परीक्षित ने श्री शुकदेव स्वामी का पूजन किया। उसी समय आकाश में दिव्य विमान आया। शुकदेव स्वामी का पूजन करते हुए धन्य धन्य कहते हुए सम्राट कर्मयोगी मुमुक्षु परीक्षित भगवान के परम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। संक्षेप में मार्कंडेय चरित्र सुनाकर श्री सूत जी महाराज ने भागवत जी के चरम श्लोक का पाठ किया है। आइए हम सभी भागवत के चरम श्लोक का पाठ करें। मैं पहले बोलूँगा, उसके बाद आप सभी साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। बोले भागवत भगवान की की जय। इसका संक्षिप्त भावार्थ है,
केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से जो भगवान सारे पापों को नाश कर देते हैं। जब हम राम या कृष्ण बोलते हैं उस समय हमारे शरीर के पाप त्राही त्राही करके निकल जाते हैं। केवल नाम जपने मात्र से, नाम संकीर्तन करने मात्र से जो भगवान समस्त पापों का हरण करते हैं, ऐसे समस्त दुखों का शमन करने वाले भगवान श्री हरि को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ मुझे सुना, भगवान की अमृतमय कथा मैं सुना पाया। बहुत भाव के साथ आपने सुनी है कथा, क्योंकि मैं तो ऊपर बैठा हूँ, सबको देखता हूँ ना कि लोग सुन रहे हैं या सो रहे हैं। तो मैंने ये पाया सप्ताहावधि में कि आपने बड़ी निष्ठा से कथा सुनी है। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। ईश्वर आपको अपनी भक्ति प्रदान करें और उत्तर उत्तर आपकी भक्ति का जो मार्ग है और ज़्यादा बढ़ता जाए। भागवत सुनने का फल है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं और परमात्मा आपको चारों पुरुषार्थ प्रदान करें। और मैं व्यास गद्दी से आशीर्वाद दूंगा। सबसे पहले हमारे मुख्य जजमान श्री सांवर अग्रवाल जी और उनके छोटे भाई सुशील अग्रवाल जी और उनके ज्येष्ठ भ्राता विजय अग्रवाल जी, सब परिवार सपत्नीक, व्यास गद्दी से आशीर्वाद दूंगा मैं श्री पवन कंसल जी को और श्री अभय जैन जी को, जो कि बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, और श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल जी जो इस कथा के जजमान हैं, जजमान परिवार हैं। और साथ में मंदिर कार्य समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मंदिर कार्य समिति में हमारे प्रधान जी श्री रमेश गर्ग जी एकदम समय पर आते हैं, समय पर कथा आरंभ होने से पहले आते हैं। सारी सेवा, सारी व्यवस्था, देखिए इतनी बड़ी संस्था को चलाना, इसको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा दायित्व है। इन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया, इतना सुंदर आयोजन कराया। आगंतुक श्रोताओं को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, कोई परेशानियां न हो, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की। इनकी सेवा अत्यंत प्रशंसनीय है। देखिए, व्यक्ति अपने ही घर के काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, अपने गृह कार्य को निपटाकर इतनी बड़ी संस्था को संचालन करना, यहाँ को देखना और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की भव्यता, यहाँ की मर्यादा को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों की अपील करूँगा। और साथ में जो इनके साथ स्कंद से कंध मिला के चलने वाले महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय और चेयरमैन साहब श्री काली राम गुप्ता जी, और भी भागवत आयोजन समिति के लोग, श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल जी, श्री विजय गर्ग जी, श्री अभय जैन जी, श्री पाल अग्रवाल जी, श्री हरिप्रकाश सिंघल जी, श्री सीताराम हरभजन का आदि आदि जो भी आभ्यंतर बाह्य रूप से इसमें संलग्न हैं, आप सभी के सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं शुभकामनाएं, आशीर्वाद एक साथ प्रदान करना चाहूँगा सामूहिक रूप से, वो मैं अपनी मातृशक्तियों को, क्योंकि ये माताएं अगर न हो तो घर सुना और माताएं न हो तो मंदिर सुना, इसलिए इन माताओं के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर भी माताओं की शक्ति, मातृशक्तियों की संख्या ज़्यादा है, भाइयों की संख्या थोड़ी कम है। कथा आरंभ होने से पहले आ जाती हैं, कथा के अंत तक बैठती हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से बैठती हैं, कथा सुनती हैं। और आप ही एक प्रकार से धर्म की ध्वजा की संवाहिका हैं। सही मायने में कहा जाए तो इस युग में धर्म ध्वजा को हमारी माताएं आगे लेकर चल रही हैं। हमारी वीरांगना या हमारी ये साधिका, ये माताओं को मैं बहुत बहुत आशीष दूंगा। व्यास गद्दी से आप सदा सर्वदा खुशहाल रहें। आप अपने अपने घर की लक्ष्मी हैं और ज़्यादा जो है लक्ष्मी ऐश्वर्य आपके कदमों को चूमें, आपके चरणों में निवास करें।
और अंतिम में आप सभी श्रोताओं को, जो दूर से आए हैं, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ, आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक कथा के अंत में एक होली का पद गाता हूँ। अभय जी, अगर समय मिलेगा तो मैं होली का पद गाकर, क्योंकि कन्हैया के चरणों में एक होली का पद समर्पित करके फिर मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम सभी कन्हैया के रंग से रंग गए हैं। तो एक बार हम सभी भाव के साथ रंग जाएं उसके रंग में। होली खेलनी है, होली खेलनी है, होली खेलनी है, होली खेलनी है, होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। वृंदावन रहन वालिया, बंसरी बजान वालिया। वृंदावन रहन वालिया, बंसरी बजान वालिया। होली खेलनी है, होली खेलनी है, होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। थक गया जग नाल खेल खेल होलियां। 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 भर भर रंग दिया गागरनी डोलियां। भर भर रंग दिया गागरनी डोलियां। रंग ले गया, जय हो, रंग ले गया, जय हो। रंग ले गया लालो लाल वृंदावन रहन वालिया। रंग ले गया लालो लाल वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया। छड़ मुरली हुण फड़ पिचकारी वे। 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 प्रेम दे रंग बीच रंग जग सारा वे। प्रेम दे रंग विच रंग जग सारा वे। तू भी हो जा, जय हो, तू भी हो जा, जय हो। तू भी हो जा, तू भी हो जा, तू भी हो जा
छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। कर गयो होरी में सोना कर गयो होरी में। कर गयो होरी में सोना कर गयो होरी में। नंद को नंद को नंद को ठोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को सोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। ब्रजवासिन के पीछे कान्हा पड़ 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 गयो होरी में। घुंघटा खोल गुलाल द्रिगन में भर गयो होरी में। घुंघटा खोल गुलाल द्रिगन में भर गयो होरी में। नंद को नंद को नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। कर गयो होरी में सखी कर गयो होरी में। कर गयो होरी में सखी कर गयो होरी में। नंद को नंद को नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में। नंद को छोना श्याम सलोना सोना कर गयो होरी में।